हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुमित पर, जिस पर कि आज हम लोग बात करेंगे नाउन काइंड्स की। आइए लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाउन के कितने काइंड्स होते हैं और उनके नेम्स क्या क्या हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। कैसे करेंगे देखते हैं जरा। इसके 3-4 आपको लाइंस याद रखनी है। कौन सी? पहला आता है आपका पर्टिकुलर नेम। जब भी कभी पर्टिकुलर नेम की बात होगी तो आप समझ जाएंगे वो प्रॉपर नाउन होगा। इसका सेकंड नंबर आपको एक याद रखना है, इनिशियल जो लेटर होता है वो हमेशा इसका बनता है अपर केस में। किसमें बनता है स्टूडेंट्स? अपर केस में, अर्थात बड़ा लेटर बनता है इसका पहला। तीसरा, जीरो आर्टिकल। आप कहेंगे सर ये तो 5 का मार्क होता है, बट आपको याद रखना है इंग्लिश में से जीरो बोलते हैं, तो इसमें जीरो आर्टिकल यूज होता है। किसी भी प्रकार से आप किसी के भी वर्ड के आगे ए एन द तीनों में से किसी का भी यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए याद रखेंगे, पर्टिकुलर नेम जैसे कि राम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम, किसी भी जगह का नाम ले सकते हैं आप। आपने बोला जैसे कि कानपुर, और देन आप एक और ला सकते हैं, कार का नाम ले आए सेंट्रो। इसको समझने का एक प्यारा सा नियम ये भी है, अगर किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का कोई भी नेम है तो वो हमेशा आता है प्रॉपर नाउन में। कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि पर्टिकुलर नेम होगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा, और लास्ट में ए एंड द का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये नहीं बोल सकते ए राम इज कमिंग, आई हैव गॉन टू ए कानपुर, ये भी गलत हो जाएगा। आई हैव गॉट ए सेंट्रो, ए सेंट्रो नहीं बोल सकते। तो आपको याद रखना है प्रॉपर नाउन में इन 3 टॉपिक्स को लर्न करना है आपको। नंबर 2 हम लोग बात करेंगे आज कॉमन नाउन की। अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, थोड़ा सा इसमें अपोजिट रहता है। क्या? इसमें पर्टिकुलर नेम होता है, अर्थात किसी विशेष नेम की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? जनरल नेम होते हैं, जनरल नेम्स। जैसे कि मैंने बोला आपको राम बुला रहा है, आपको राम बुला रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि राम बुला रहा है इट मीन किसी का नेम हुआ, पर्टिकुलर नेम हुआ, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन मैं बोलूँ कि कोई लड़का आपको बुला रहा है, अब लड़के का मतलब तो कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा ना उससे पहले, जब तक कि आप कंफर्म नहीं करेंगे कि वो कौन लड़का है। इट मीन कि जनरल नेम्स, अर्थात इसमें आप बोल सकते हैं ये पूरे क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये हमेशा रहता है आपका कॉमन नाउन। नंबर 2, इसमें आपको एक याद रखना होगा कि इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा बनता है लोअर केस में, लोअर केस में बनता है। एंड इसमें आपके जो आर्टिकल होते हैं ए एन द, इनका यूज किया जाता है। आर्टिकल का यूज आप कॉमन नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ए बॉय, ए मैन, ओके, हो सकते हैं ए कार। इजी लर्न हो जाएगा, आप देख लेना इसको। अब नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन स्टूडेंट्स लर्न करना भी बहुत इजी है। इसमें हमेशा हम लोग सब्सटेंस की बात करते हैं, अर्थात पदार्थ की बात करते हैं, एंड मैटर की भी, ओके। और इसमें आपको याद रखना है, इसमें आर्टिकल 2 बिल्कुल यूज नहीं होते, जिसको आप बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन, ये जो 2 इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं इनका यूज नहीं करते हैं किसमें? मटेरियल नाउन में। बट किसका यूज करते हैं? जो आपका इनडेफिनेट की जगह डेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसका आप यूज करते हैं मटेरियल नाउन में, ओके। जैसे कि
आपने एग्जाम्पल के लिए बोला कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं इसमें मटेरियल नाउन में। आपने कहा ये सर आपकी टी शर्ट बनी है कॉटन की, तो ये कॉटन हो गया। गोल्ड, ओके, सिल्वर, ओके, आयरन, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स नंबर 4 जो हमारा नाउन है उसकी बात करेंगे। उसके लिए इसको पहले हमें रब करना पड़ेगा। नंबर 4 हमारा जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन में स्टूडेंट्स क्या होता है, हमेशा हम लोग बात करते हैं ग्रुप्स की, और किसका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर लोग होंगे तभी वो ग्रुप कहलाएगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, ओके, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ओके। इसके बाद बात करेंगे बेबी ऑफ गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स का जो ग्रुप होता है उसे बेबी बोलते हैं। बैच ऑफ बॉयज, बॉयज का जो ग्रुप होता है उसे बैच बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आएगा गैंग ऑफ, बासिपुर नहीं बोलना है, गैंग ऑफ किसी का भी हो सकता है, रॉबर्स का हो सकता है। ओके, ये सर हमारा रहा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को लर्न करना बड़ा ही इजी होता है। इसमें आपको याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन में हमेशा ग्रुप्स की बात होती है, और ग्रुप्स वो खिलाड़ियों के लिए जो ग्रुप होता है उनका टीम कहलाता है। पक्षियों का जो ग्रुप होता है फ्लॉक होता है। लड़कियों का जो ग्रुप होता है बेबी, लड़कों का जो ग्रुप होता है बैच, एंड रॉबर्स लुटेरों का जो ग्रुप होता है उसे गैंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, लास्ट जो हमारे पास है वो है हमारा स्टूडेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहने में हमें समझ में आता है कि यहाँ पर इसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, भाववाचक संज्ञा। ओके, इसमें आपको 4 वर्ड याद रखने हैं, FAQS। इसे लर्न करना बड़ा ही इजी है। F से आपका आता है फीलिंग, ओके, A से आपका आता है एक्शन, देन आपका Q से आएगा क्वालिटी, एंड लास्ट आपका यस से आएगा स्टेट। इसे लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब भी कभी कोई फीलिंग की बात होगी, एक्शन की बात होगी, क्वालिटी की बात होगी एंड स्टेट की बात होगी, वहाँ पर हमारा हमेशा रहेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, वर्ड कैसे हो सकते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। पहला आपने बोला सर लव, एक फीलिंग है। आपने बोला सर हैट्रेड, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आएगा हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आएगा फ्रेंडशिप। और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जाना आपके नाउन के काइंड्स के बारे में, उनको हमने अच्छे से जानने का प्रयास भी किया, विद एग्जांपल भी हमने उनको देखा, लर्न भी किया, थोड़ा बहुत समझा भी। तो हमें स्टूडेंट क्या करना होगा, इन पे थोड़ा सा फोकस करना होगा घर पे, और बड़े ही अच्छे से बड़े ही आराम से आप इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट आप देख रहे होंगे इसमें वर्ड जुड़ रहा है रेड RED, इसमें जुड़ रहा है नेस NESS, इसमें जुड़ रहा है शिप SHIP। ये क्या होते हैं सर, इनको क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। इनको सर कहते हैं हम लोग एफिक्सिस। क्या कहते हैं सर, एफिक्सिस। एफिक्सिस का काम होता है जोड़ने का। किसका काम होता है, जोड़ने का। जब आप लोअर क्लास में पढ़ते थे, या आपने जब भी कभी हिंदी वाली क्लासेस अपनी ली होंगी, उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग को हम लोग बोलते थे इंग्लिश में प्रीफिक्स, एंड प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। और बीच में जो भी वर्ड आपका रहता है वो होता है आपका रूट वर्ड। क्या रहता है, रूट वर्ड। क्योंकि जितने भी सारे के वर्ड बनते हैं तो वो प्रीफिक्स या सफिक्स से जुड़ के ही बनते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने अपने आप में रूट वर्ड में रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल है हमारा इम्पॉसिबल। दूसरा आपने बोला सर इम्पेयरमेंट। तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इम्प्योर।
एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, इमीडिएट। इमीडिएट। हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं, इनको जरा हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि प्रीफिक्स यूज हुआ है या सफिक्स यूज हुआ है या इसमें रूट वर्ड कौन सा है। तो स्टूडेंट इसको पहचानना बहुत इजी होता है। कैसे, देखते हैं जरा। इम्पॉर्टेंट में आप देख रहे हैं इम जो वर्ड है वो वर्ड रूट वर्ड के आगे जोड़ा गया है। रूट वर्ड हमारा कौन है इसमें, पॉसिबल। उसके आगे आपने क्या जोड़ा है, इम। तो ये आपका इम जो है, जब भी कभी किसी भी वर्ड के आगे कोई आगे वर्ड हम लोग जोड़ते हैं तो वो कहलाता है प्रीफिक्स, अगर बाद में जोड़ते हैं वो कहलाता है सर सफिक्स। तो इसमें आप देख रहे हैं इम जोड़ा गया तो वो प्रीफिक्स होगा। ओके, दूसरा वर्ड है हमारे पास इम्पेयरमेंट। इसमें आपने देखा इम, ये तो हो गया सर प्रीफिक्स हमारा, मेंट ये हो गया सर सफिक्स हमारा, और पेयर ये सर हमारा कहलाएगा रूट वर्ड। ये सर हमारा कहलाएगा रूट वर्ड। ओके, नंबर 3 की बात करते हैं। हमारे पास वर्ड है सर इम्प्योर। अब आप बताइए क्या होगा इसमें, प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इम लगा है ना, और इम का हुआ, इम जो हुआ आगे से जोड़ा गया, इट मीन ये सर हमारा प्रीफिक्स हुआ। ओके, तो इसमें इम जो वर्ड है वो हो गया पी फॉर प्रीफिक्स, एंड प्योर जो वर्ड है वो हमारा हो गया रूट वर्ड। ओके, लास्ट वर्ड है सर हमारे पास इमीडिएट। ये बताइए जरा ये क्या होगा अपने आप में। और स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कभी किसी वर्ड के आगे हम इम जोड़ते हैं तो वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड बनता है, अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड बनता है। और ये जो हमारे पास लास्ट वर्ड है इमीडिएट, इसे आपको पहचानना है ये क्या है आपका, इसमें रूट वर्ड कौन सा होगा, प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा। चलिए मैं इजी कर देता हूँ। इसमें इमीडिएट जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो अपने आप में रूट वर्ड ही है, इसमें ना ही प्रीफिक्स जोड़ा गया है ना ही सफिक्स जोड़ा गया है। और मेरे हिसाब से आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ डू कमेंट आल्सो।